मदीना शरीफ दिल हिला देने वाला एक वाक़या आपसे शेयर करते हैं। एक तुर्क मुसलमान मस्जिद नबी शरीफ के अहाते में खड़े होकर अपना आंखों देखा वाक़या बयान करता है। मैं वहाँ खड़ा देख रहा था कि 4 पुलिस वाले किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर एक शख्स नमूदार हुआ तो पुलिस वालों ने भागकर उसे काबू कर लिया और उसके हाथ जकड़ लिए। नौजवान ने कहा, मुझे दुआ और तवस्सुल की इजाज़त दें। वो मेरी बात सुन लो, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, न चोर हूँ। फिर वो जवान चीखने लगा। मैंने उसे देखा तो ऐसे लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने उसे कैसे पहचाना। दरअसल मैंने उसे कितनी ही दफ़ा बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोते हुए देखा था। ये एक अल्बानवी नौजवान था जिसकी उम्र 35 से 36 साल के दरमियान थी। इसके सुनहरी बाल और हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने पुलिस वालों से कहा, जब इसका कोई जुर्म नहीं है तो तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या इल्ज़ाम है इस पर? उन्होंने मुझे कहा, अरे ओ तुर्क, तू पीछे हट, इस मामले में मैं बोलने का तुझे कोई हक नहीं। लेकिन मैंने फिर से कहा, आखिर इसका तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्या इसने कोई चोरी की है? उन्होंने कहा, नहीं, ये बंदा 6 साल से इधर मदीना शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका ये क़याम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हर दफ़ा हमें चकमा देकर भाग जाता है और जाकर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पनाह ले लेता है, और हम इसे अंदर जाकर गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। मैंने पूछा, तो अब इसके साथ क्या करोगे? कहने लगे, हम इसे पकड़कर जहाज़ पर बिठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। नौजवान मुसलसल रोते हुए जा रहा था और कह रहा था, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो? देखो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगता। मैं तो इधर बस मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रह रहा हूँ। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ऐसा जायज़ नहीं है। नौजवान ने कहा, अच्छा, मुझे ज़रा आराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज़ कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुंह गुंबद खज़रा की तरफ कर लिया। पुलिस वालों ने कहा, चल के जो कहना है। तो नौजवान ने गुंबद खज़रा की तरफ देखा और जो कुछ अरबी में कहा मैंने समझ लिया। वो नौजवान कह रहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा? क्या अपनी दुकान बंद कर कर अपना घर बार नहीं छोड़ा और ये अहद करके यहाँ नहीं आया था कि आपके जवार रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहा करूँगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देख लीजिए, ये मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? इतने में नौजवान बेहाल होने लगा तो पुलिस वालों ने ज़रा ढील दी और नौजवान नीचे गिर गया। एक पुलिस वाले ने इसे ठुड्डा मारते हुए कहा, ओ धोखेबाज, उठ। लेकिन जवान ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न किया। मैंने पुलिस वालों से कहा, ये नहीं भागेगा, तुम हमामात से पानी लाओ और इसके चेहरे पर डालो। लेकिन नौजवान कोई हरकत नहीं कर रहा था। एक पुलिस वाले ने कहा, इसे देखो तो सही, क्या कहीं सच मर ही ना गया हो? दूसरा पुलिस वाला कहने लगा, इसे हमने कोई ऐसी ज़रब लगाई है जिससे ये मर जाए। फिर उन्होंने एम्बुलेंस वालों को फ़ोन किया और उधर सामने वाले 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस ले आए।
انہوں نے نوجوان کی شہرک پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نفس چیک کی تو کہنے لگے، اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب پولیس والے جیسے مجرم کو نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے، اور منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوؤں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور جنت البقیع کی طرف تجویز و تکفین والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت میں بھی وہیں موجود تھا۔ میں نے انہیں کہتا تھا، مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا، ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے، اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید اسی میں ہماری آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداخلت فرما دی، اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے آپ تک ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسی ہی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسی مزید اچھی معلومات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ آنے والی ہر معلومات آپ کو مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔